कॉलेज की कहानी। एक यादगार सफर। पहला दिन। नए सफर की शुरुआत। पहला दिन था कॉलेज का। सुबह सुबह घर से निकलते हुए दिल में अजीब सा डर और उत्साह दोनों था। बैग में किताबें थीं और दिमाग में कई सवाल। जैसे ही कॉलेज गेट पर पहुंचा, वहां की भीड़ देखकर दिल और तेज धड़कने लगा। बड़े बड़े ब्लॉक, हर तरफ अजनबी चेहरे और टीचर्स का सख्त लहजा, सब नया था। पहला लेक्चर शुरू हुआ। प्रोफेसर ने जैसे ही क्लास में कदम रखा, पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। उन्होंने पहले अपना परिचय दिया और फिर एक एक कर सभी स्टूडेंट्स से पूछा, तुम यहां क्यों आए हो? मेरा नंबर आने पर मैंने कहा, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं सर। पूरी क्लास हंस पड़ी, लेकिन प्रोफेसर ने कहा, बड़ा सपना देखना सही है, बस मेहनत करना मत भूलना। कैंटीन में अकेले बैठा चाय पी रहा था। तभी दो लड़के और एक लड़की मेरे पास आए। उनमें से एक ने कहा, भाई नया लगता है, क्या नाम है? मैंने डरते हुए कहा, आदित्य। उनका नाम था राहुल, समीर और नेहा। उस दिन हमने कैंटीन में बैठकर एक दूसरे के बारे में बहुत बातें की। राहुल हमेशा जोक्स सुनाता और समीर बहुत गंभीर था। नेहा की बातें मुझे थोड़ी अलग लगीं। उसकी आंखों में एक आत्मविश्वास था। पहला इवेंट, कॉलेज फेस्ट। कुछ दिन बाद कॉलेज में फेस्ट हुआ। पूरी क्लास को एक प्रोजेक्ट बनाना था। मैंने सोचा, यह तो मुश्किल होगा, लेकिन दोस्तों ने साथ दिया। हम रात रात भर मेहनत करते, कैंटीन में बैठकर चाय और मैगी खाते। फेस्ट वाले दिन हमारी टीम ने एक शानदार मॉडल बनाया। नेहा ने प्रेजेंटेशन दी और हमें पहला प्राइज मिला। वह पल ऐसा था जैसे पहली बार जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल किया हो। कॉलेज के बाद एक नई शुरुआत, जिंदगी की जंग। पहला कदम कॉलेज खत्म होते ही एक अजीब खालीपन महसूस हुआ। हर सुबह जब अलार्म बजता तो अब क्लास जाने की कोई जल्दी नहीं होती। दोस्तों से दूर घर पर बैठकर नौकरी ढूंढने की चिंता सताने लगी। नेहा, राहुल और समीर से रोज फोन पर बातें होती, लेकिन अब सबके अपने अपने रास्ते थे। नेहा ने एमबीए के लिए दूसरे शहर जाने का फैसला किया था। राहुल ने अपने परिवार के बिजनेस में काम शुरू कर दिया और समीर एक मल्टीनेशनल कंपनी में लग चुका था। मुझे अब अपनी दिशा तय करनी थी। पहली नौकरी की तलाश। रोज सुबह उठकर लैपटॉप खोलता और जॉब पोर्टल्स पर नौकरी ढूंढने लगता। कई जगह इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया, लेकिन हर बार या तो रिजेक्ट हो जाता या अनुभव की कमी की बात कहकर मना कर दिया जाता। यह दौर बहुत कठिन था। एक दिन नेहा का फोन आया। उसने कहा, आदित्य, एक छोटे से स्टार्टअप से शुरुआत करो, बड़े मौके अपने आप मिलेंगे। उसकी बात ने मुझे नई ऊर्जा दी। पहली नौकरी और संघर्ष। आखिरकार एक स्टार्टअप में मेरा सिलेक्शन हो गया। सैलरी कम थी, लेकिन सीखने का मौका था। ऑफिस का माहौल बिल्कुल नया था। सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक काम करता। काम का दबाव इतना था कि कभी कभी हार मानने का मन करता, लेकिन हर रात नेहा का एक मैसेज आता, हार मत मानो, ये दौर भी गुजर जाएगा। उसका समर्थन मेरी ताकत बन चुका था। नेहा से दूरियां। धीरे धीरे नेहा से बातचीत कम होने लगी। वह अपनी पढ़ाई में व्यस्त थी और मैं अपने काम में। एक दिन उसने कहा, आदित्य, शायद अब हम रोज बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन तुम हमेशा मेरे अच्छे दोस्त रहोगे। यह सुनकर दिल भारी हो गया। पहला बड़ा मौका। 3 साल बाद मेरी मेहनत रंग लाई। मुझे एक बड़ी कंपनी में नौकरी का ऑफर मिला। सैलरी अच्छी थी और पोस्ट भी। यह मेरी जिंदगी का बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उस दिन नेहा को फोन किया, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया। नेहा से मुलाकात। कई महीनों बाद अचानक नेहा से मुलाकात हुई। वह अपने ऑफिस के काम से मेरे शहर आई थी। एक कॉफी शॉप में हम मिले। वह अब और भी आत्मविश्वासी लग रही थी। उसने कहा, आदित्य, मुझे पता था तुम एक दिन कुछ बड़ा करोगे। हमने काफी बातें की, लेकिन मैंने महसूस किया कि अब हमारे बीच पहले जैसा कुछ नहीं रहा। शायद समय ने हमारी दोस्ती को बदल दिया था। अपना सफर तय करना। उसके बाद हम दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया। मैंने अपनी कंपनी में मेहनत जारी रखी और धीरे धीरे अपनी पहचान बनाई। नेहा से कभी कभी मैसेज पर बात होती, लेकिन वह दोस्ती जो कॉलेज में थी, वह कहीं पीछे छूट गई। सीख। जिंदगी में हर रिश्ता और हर पल अपनी अहमियत रखता है। कॉलेज की दोस्ती और वह संघर्ष के दिन मुझे हमेशा याद रहेंगे। नेहा ने मुझे मेहनत करना सिखाया, लेकिन जिंदगी ने सिखाया कि हर इंसान का सफर अलग होता है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, तो लगता है कि हर कठिनाई, हर संघर्ष ने मुझे मजबूत बनाया। जिंदगी की यही खूबसूरती है। यह आपको गिराती है, लेकिन हर बार उठने का मौका भी देती है।